दर्शकों को नमस्कार। आप सुन रहे हैं बोलता उत्तर प्रदेश। आइए बात कर लेते हैं आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। पहले बात करेंगे हेडलाइंस की, बाद में खबरें विस्तार से। विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम योगी की अब्बाजान वाले बयान को लेकर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिया अहम बयान। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती, एचसी में याचिका दाखिल। डेंगू तेज बुखार का कहर, फिरोजाबाद में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, अब 2 माह की बच्ची ने तोड़ा दम। लखनऊ में भी डेंगू तेज बुखार का आतंक, रोजाना 200 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं अस्पताल। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या के लिए रवाना। रामलला के दर्शन से चुनावी अभियान का आगाज। 8 वर्षीय मासूम को दरिंदे ने बनाया अपनी हवस का शिकार, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, आरोपी फरार। प्रियंका गांधी ने रविवार की रात अमेठी में एक परिवार से की मुलाकात। बसपा प्रमुख और पूर्व सीएम मायावती ने सोमवार को पूर्वांचल में आई बाढ़ के बहाने योगी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक पर बुजुर्ग ने लगाया जमीन कब्जाने का आरोप, सीएम योगी से लगाई गुहार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार की सुबह 4 थाना 9 झील क्षेत्र में दिल्ली जा रही एक बस के आगे जल रहे गिट्टी से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। अब खबरें विस्तार से। विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने योगी पर बड़ा हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि मां गंगा में लोगों की लाशें बहती दिखी। योगी ने 2017 के पहले की बात की, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा में लाशें बहती दिख रही थी। योगी साहब, आप कौन से जान हैं, आपके कौन से अब्बाजान हैं और कौन से भाईजान हैं। उन्होंने आगे कहा, यह पूरे देश को पता है। पीएम ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन संघ की वजह से हटा नहीं पाए। जिस सरकार में हाथरस जैसी घटना हो जाए, सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का हक नहीं है। कांग्रेस पॉजिटिव मॉडल के साथ चुनाव में उतरेगी, हम शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करेंगे। विपक्षी पार्टी सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि 4.5 साल में यूपी में सिर्फ घोटाला ही हुआ है। योगी अपने 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। चुनाव में जनता बीजेपी को भटका देगी। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी राज्य के दौरे पर हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिया अहम बयान। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। चुनाव में जीत के लिए वह कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे का ऐलान बाद में करेंगे। राजनीतिक पंडित इस बयान के बड़े मायने निकाल रहे हैं। उनका मानना है कि प्रियंका सीएम का चेहरा भी हो सकती हैं। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती, एससी में याचिका दाखिल। बता दें कि इससे पहले 23 जून 2021 को धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यूपी की योगी सरकार द्वारा लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बनाए गए धर्मांतरण कानून को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। धर्मांतरण कानून के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सोशल एक्टिविस्ट आनंद मालवीय ने इसे चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जनहित याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट 5 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और तेज बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। अब इलाज के दौरान 2 माह की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। फिरोजाबाद में डेंगू से मरने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। जिले में मरने वालों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ में भी बुखार का ताप बढ़ने लगा है। वायरल फीवर के पीड़ित बच्चों के केस में तेजी हो रही है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 35% केस बच्चों के आ रहे हैं। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 वर्षीय मासूम की बुखार से जान चली गई। राजधानी के अस्पतालों में रोजाना लगभग 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हो रहे हैं। बता दें कि जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीजों का इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। वायरल फीवर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी है। अस्पताल का हाल यह है कि एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। कुछ बच्चे तो इलाज के अभाव के चलते ही दम तोड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या के लिए रवाना। रामलला के दर्शन से चुनावी अभियान का आगाज। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सियासी पार्टियों की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं।
सभी सियासी दलों ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से ही की है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने से पहले अयोध्या पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी के बस्ती जिले में 8 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। शौच के लिए गई किशोरी को हैवान दरिंदे ने बनाया अपनी हवस का शिकार। शौच के दौरान गन्ने के खेत से जबरन दुष्कर्म की बात आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 में 0 एरर व्यवस्था लागू कर दी थी, यानी टाइपिंग टेस्ट में 5% गलती की छूट को खत्म कर दिया गया था। यानी अब दोबारा होने वाले टाइप टेस्ट में आपकी हर गलती काउंट होगी। पिछले दिनों सीबीआई जांच के बीच इस भर्ती परीक्षा को ही आयोग ने रद्द कर दिया था। आयोग ने एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को रद्द करने के पीछे विज्ञापन का गलत होना कारण बताया था। आयोग ने आज इसका नया भर्ती विज्ञापन जारी किया। 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया। इसमें उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जो कि ओवर एज हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, आज प्रियंका गांधी का रायबरेली में होना था जनता दरबार कार्यक्रम। प्रियंका गांधी ने रविवार की रात अमेठी में एक परिवार से की मुलाकात। यूपी के दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में अचानक बदलाव कर दिया गया है। उनकी रायबरेली दौरे के दूसरे दिन यानी आज के समय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आज उनका भुएमऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार और कई गांवों के भ्रमण का कार्यक्रम था। वे दिल्ली रवाना हो गई हैं। प्रियंका गांधी बीते 9 सितंबर को लखनऊ आई थी। 10 और 11 को लखनऊ मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। 12 महीनों के अंतराल के बाद रविवार को रायबरेली पहुंची थी। यहां बजरंगबली मंदिर में पूजा पाठ किया था। इसके बाद अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के डोडर गांव पहुंची थी। यहां 6 दिन पहले कच्ची दीवार गिर जाने से 3 मासूमों की मौत हो गई थी। प्रियंका ने परिवार वालों को सांत्वना देकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अगली बड़ी खबर, मायावती ने सरकार पर साधा निशाना, बोली बाढ़ पीड़ितों की मदद कागजों पर हो रही है। बसपा प्रमुख और पूर्व सीएम मायावती ने सोमवार को पूर्वांचल में आई बाढ़ के बहाने योगी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यूपी के खासकर पूर्वांचल में बाढ़ के कारण इस वर्ष पूर्व व्यापक तबाही व बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन अति बेहाल हो गया। सरकारी मदद ज्यादातर कागजी व हवाई है, इसीलिए बेघर हुए लोगों का जीवन अति कष्टदायी बना हुआ है, जो बेहद दुखद। सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। आगे उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि जो लोग सरकारी मदद के अभाव में हैं, उनकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद करें, लोगों को बेसहारा न छोड़ें और अपनी मानवीय जिम्मेदारी को निभाएं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक पर बुजुर्ग ने लगाया जमीन कब्जाने का आरोप, सीएम योगी से लगाई गुहार। बुजुर्ग सतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने जब जिले के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो विधायक के दबाव में आकर किसी ने उनकी मदद नहीं की, जिससे निराश होकर उन्होंने अब सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर, मथुरा में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 13 घायल, ड्राइवर को आ गई थी झपकी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार की सुबह 4 थाना नौझील क्षेत्र में दिल्ली जा रही एक बस आगे चल रही गिट्टी से भरे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 13 लोग घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का कारण बस ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहें बोलता उत्तर प्रदेश के साथ।